रावण का गांव कौन सा था? जानिए रावण की जन्मभूमि। रावण का गांव बिसरख था, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इसे रावण का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ के लोग रावण को पूजते हैं, जबकि दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। यह गांव रामायण के पात्र रावण के पिता महर्षि विश्रवा से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था और उसने अपना प्रारंभिक जीवन यहीं बिताया था। बिसरख गांव में दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि रावण के मंदिर में पूजा की जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। बिसरख गांव में रावण को एक देवता के रूप में पूजा जाता है और शुभ कार्यों से पहले उसे निमंत्रण दिया जाता है। रावण गांव में रावण का मंदिर है। वहां रावण जलाया नहीं जाता, बल्कि सजाया जाता है। रावण का असली गांव बताती हूँ। रावण का जन्म विश्रवा ने अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा, जिसका अर्थ है 10 गर्दन वाला। बाद में उसे रावण दहाड़ने वाला कहा जाने लगा। दशग्रीव के जन्म के समय आसमान से खून की बारिश हुई। सिंहार चिल्लाने लगे और अन्य क्रूर जानवर राक्षसी माँ और उसके बच्चे के चारों ओर अशुभ घेरे बनाकर दौड़ने लगे। रावण शाकाहारी था या मांसाहारी था? जानिए, रावण शाकाहारी या तथाकथित महापंडित नहीं था, जैसा कि कुछ उपन्यासों और लेखों में दर्शाया गया है। वह एक शुद्ध दुष्ट राक्षस था, जिसमें अच्छे गुणों की मात्रा लगभग न के बराबर थी। जब भगवान हनुमान सुंदरकांड में रावण के महल के अंदर गए तो उन्होंने वहां कई तरह के मांसाहारी खाद्य पदार्थ देखे। रावण की असली पत्नी मंदोदरी न केवल रावण की पत्नी थी, बल्कि उसकी सलाहकार और मार्गदर्शक भी थी। उसने रावण को हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा था। सीता हरण और मंदोदरी का विरोध। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने इसका घोर विरोध किया था। सीता किसकी पुत्री थी? सीता रामायण की एक प्रमुख पात्र मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। उसने राजा जनक और रानी सुनैना ने पाला था, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। हालांकि कुछ कथाओं में उन्हें रावण और मंदोदरी की पुत्री भी बताया गया है, जिन्हें बाद में राजा जनक को सौंप दिया गया था। रामायण के अनुसार सीता राजा जनक को धरती से प्राप्त हुई थी, जब वे अपने खेत में हल चला रहे थे, इसलिए उन्हें जनक सुता या जानकी भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं में सीता को रावण और मंदोदरी की पुत्री बताया गया है। कहा जाता है कि रावण ने उन्हें जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था, जिसे बाद में वरुण देवी ने धरती माता को सौंप दिया था। चाहे सीता की उत्पत्ति कहीं से भी हो, राजा जनक और रानी सुनैना ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए सीता को राजा जनक की पुत्री के रूप से जाना जाता है। हालांकि कुछ मान्यताओं में उनकी उत्पत्ति रावण और मंदोदरी से भी जुड़ी हुई है। मंदोदरी गर्भवती कैसे हुई थी? जानिए। गत्स्य मदा के दूध और सभी ऋषियों की सर्वोच्च शक्तियों के कारण मरने की बजाय मंदोदरी देवी लक्ष्मी के अवतार से गर्भवती हो गई। उसने जल्दी से अपनी बेटी को दूर बंजर भूमि में दफना दिया, जहां मिथिला के राजा को बच्ची मिली। रावण कितने साल तक जीवित रहा? कई जगहों पर अनुमानित और माना गया है कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष या उससे अधिक होगी, यानी वह करीब 112
दिव्य वर्षों तक जीवित रहा था। रावण चावल और अनाज तीनों प्रकार के प्राचीन वैदिक भोजन अर्थात रजो तमो और सात्विक का सेवन करता था। उस युग में भोजन की आदत धर्म पर आधारित नहीं थी बल्कि काम और प्रयास पर आधारित थी। रावण के खाने में चावल और अनाज जैसे आहार शामिल थे। रावण का मृत शरीर क्या अभी भी है? श्रीलंका में सुरक्षित है रावण का शरीर, इसलिए उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है। मंदोदरी की मृत्यु कैसे हुई थी? मंदोदरी की मृत्यु के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी रामायण में नहीं दी गई है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया और एक धार्मिक जीवन व्यतीत किया। कुछ कथाओं में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और अध्यात्मा में डूब गई। रामायण के अनुसार रावण का वध भगवान राम ने किया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने बहुत विलाप किया। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जो रावण का भाई और लंका का राजा बना। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया और एक धार्मिक जीवन व्यतीत किया। कुछ कथाओं में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने खुद को दुनिया से अलग किया और भगवान के तपस्या में डूब गई। राम की कितनी पत्नियां थी? भगवान राम की मुख्य रूप से एक ही पत्नी थी जिनका नाम सीता था। उन्हें सीता मिथिली या जानकी के नाम से जाना जाता था। वह राजा जनक की पुत्री थी और उनका विवाह श्री राम से हुआ। हालांकि कुछ कथाओं में राम की अन्य पत्नियां का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें सीता के पति के रूप में जाना जाता है। शूर्पणखा के पुत्र का क्या नाम था? शूर्पणखा के पुत्र का नाम जम्बूमाली था। कुछ कथाओं में उसे शंभु कुमार भी कहा जाता है। शूर्पणखा का विवाह राक्षस विद्युत जिहा से हुआ था और जम्बूमाली उन्हीं का पुत्र था। पिछले जन्म में सीता माता कौन थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता माता पिछले जन्म में वेदवती नाम की एक महिला थी। वेदवती भगवान विष्णु की भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। वेदवती राजा कुश ध्वज और मालावती की पुत्री थी और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने वेदवती की तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके कारण वेदवती ने उसे श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद वेदवती ने राजा जनक की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। त्रेता युग में रावण का वध भगवान श्री राम ने किया और जो समय विष्णु के अवतार थे, और इस प्रकार वेदवती का श्राप सत्य हुआ। इसलिए सीता माता का पिछला जन्म वेदवती था, जिन्होंने रावण को श्राप दिया था और बाद में रावण के वध का कारण बनी। सीता माता की शादी कितने वर्ष में हुई थी? सीता माता और भगवान राम की शादी के समय माता सीता 6 वर्ष की थी और भगवान राम 13 वर्ष के थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता और भगवान राम की शादी के समय उनकी उम्र का उल्लेख है। यह भी बताया गया कि सीता माता 18 वर्ष की उम्र में भगवान राम के साथ वनवास में गई थी। जब वे 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो माता सीता की उम्र 33 वर्ष की और भगवान राम 39 वर्ष के थे। सीता का असली पति कौन था? इस तरह सीता का असली पति श्री राम जी ही थे। पार्वती ने मंदोदरी को क्या श्राप दिया था? अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में मथुरा भगवान के साथ प्रेम करता है। मथुरा भगवान के साथ प्रेम करता है। जब पार्वती वापस लौटी तो उन्हें मथुरा के सतनों पर अपने पति के शरीर की राख के निशान मिलते हैं। क्रोधित होकर पार्वती मथुरा को श्राप देती है और उसे 12 वर्षों के लिए कुएं में मेंढक बनकर रहने के लिए भेज देती है।
मंदोदरी के दो पति कौन से थे? उसमें एक भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकापति रावण नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। मंदोदरी अगले जन्म में कौन थी? एक बार मयासुर और उनकी पत्नी हेमा तपस्या में लीन थे। हेमा एक अप्सरा थी और जब उनका तपस्या समाप्त हुई तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्त हुई। यह पुत्री बहुत सुंदर और गुणवान भी थी और उसका नाम मंदोदरी रखा गया। मृत्यु के समय राम की उम्र कितनी थी? भगवान राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र 11,000 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब वे वनवास से लौटे तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक शासन किया और फिर सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का त्याग किया। जब भगवान राम बन गए तो उनकी उम्र 25 से 27 साल थी। वनवास के बाद जब वे अयोध्या लौटे तो उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने 11,000 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार उनकी मृत्यु के समय उनकी कुल आयु 11,000 वर्ष थी। राम कितने वर्ष जीवित रहे? 11,000 वर्ष तक राम जी जीवित रहे। राम जी की जाति क्या थी? भगवान राम क्षत्रिय जाति के थे और वे सूर्य के वंशज इक्ष्वाकु वंश के थे। उनका जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ था जो अयोध्या के राजा थे, इसलिए वे क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। सीता का मन पसंदीदा भोजन क्या था? सीता का पसंदीदा व्यंजन था चावल और हिरण के मांस, सब्जी और मसालों के साथ पका कर बनाया जाता था। राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया था और उसमें विवरण से पता चला कि मटन, सुअर, चिकन और मोर सहित माता के अनगिनत व्यंजन परोसे थे। राम की बेटी कौन थी? शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। लक्ष्मण की कितनी पत्नियां थी? रामायण के अनुसार लक्ष्मण की केवल एक ही पत्नी थी जिनका नाम उर्मिला था। उर्मिला राजा जनक की पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। कुछ ग्रंथों में लक्ष्मण की 2 और पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह मान्यता व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। लक्ष्मण की मुख्य और प्रसिद्ध पत्नी उर्मिला ही थी जो सीता की छोटी बहन थी। कुछ ग्रंथों में लक्ष्मण की 2 पत्नियों का उल्लेख भी मिलता है। यह प्रसंग शत्रुमेधम राजा की कन्या के रूप में आता है जिसे लक्ष्मण ने शत्रुदमन को हराने के बाद प्राप्त किया था। यह वनमाला प्रसंग महीधर नामक राजा की पुत्री थी जिसने बाल्यकाल में ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प लिया था। शूर्पणखा की मृत्यु कैसे हुई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ विवाह करने को बोला। फिर राम और लक्ष्मण दोनों ने उससे विवाह करने की याचना को ठुकरा दिया था। तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस तरह लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए थे। विभीषण के पुत्र कौन था? विभीषण का पुत्र तरणीसेन था। विभीषण रावण का भाई था और रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र था। विभीषण के पुत्र का नाम तरणीसेन था। कुछ रामायण के संस्करणों में तरणीसेन को रावण के पक्ष में युद्ध करने वाले के रूप में भी दर्शाया गया है। त्रिजटा को विभीषण की बेटी भी कहा गया है, लेकिन यह रामायण के कुछ संस्करणों में ही है। सीता किस उम्र में गर्भवती हुई थी? राम और सीता की कोई संतान नहीं है और सीता 30 वर्ष की आयु में मां बनी। राम की शादी किस उम्र में हुई थी? मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी इस बात का साफ पता नहीं चलता। वाल्मीकि रामायण के समय भगवान राम की आयु
13 वर्ष और माता की आयु 6 वर्ष बताई गई है। सीता के 3 पुत्र कौन से थे? सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश। रामायण के अनुसार माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया था। लव और कुश राम और सीता के पुत्र माने जाते हैं और उन्होंने रामायण की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या सीता रावण की बेटी थी? रामायण के जैन संस्करण और अद्भुत रामायण में एक अलग दृष्टिकोण है जो बताता है कि सीता वास्तव में रावण की बेटी थी। जैन परंपरा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सीता को जन्म दिया था और बाद में उन्हें राजा जनक ने गोद ले लिया था। मंदोदरी का दूसरा पति विभीषण था। उनमें एक भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी थी। रावण की कितनी पत्नियां थी? रावण की 3 पत्नियां थी। मंदोदरी जो दिव्य वास्तुकार माया की बेटी थी। धन्यमालिनी और एक तीसरी पत्नी उनकी पत्नी से उनके पुत्र मेघनाद, कार्तिकेय, अक्षय कुमार, नरातक, देवांतक और तिरसरा थे। माता सीता लंका में कितने वर्ष रही थी? वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि माता सीता लंका में 435 दिन रही थी। हनुमान की मृत्यु कैसे हुई? हनुमान की मृत्यु नहीं हुई। उन्हें भगवान राम ने अमर होने का वरदान मिला। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है वे हमेशा जीवित रहेंगे। हालांकि कुछ मान्यताओं में हनुमान जी के मृत्यु के समान स्थिति का वर्णन है, लेकिन वे भी अस्थायी और विशेष परिस्थितियों में हुई। एक कथा के अनुसार हनुमान जी विलंका गए थे, जहां राक्षस सहसिया रहता था। वहां एक ग्राम देवी ने उन्हें पानी पिलाने के बहाने विष देने की कोशिश की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक कथा के अनुसार हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण मृत्यु दंड दिया गया था। आज तक के अनुसार हालांकि भगवान राम ने उन्हें बचाया था। एक कथा में माता सीता ने हनुमान जी को सिंदूर लगाया था, जिससे उन्हें एक नई जिंदगी मिली और वे हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का वरदान मिला। इन कथाओं के बावजूद हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है और वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। रामायण को कितने वर्ष हुए थे? रामायण में लिखे जाने के समय के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे 2500 साल पहले लिखा गया था। दूसरों का मानना है कि इसे लगभग 18 साल पहले लिखा गया था। सभी इस बात पर सहमत है कि यह पुस्तक बहुत पुरानी है और महाभारत से पहले लिखी गई है। हनुमान जी की जाति क्या है? हनुमान जी का जन्म कपिवानर नामक जाति में हुआ था। शोककर्ता कहते हैं कि आज से 9 साल पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में विद्वान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अत्यंत लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। सीता ने सोने का मृग क्यों मांगा? सीता ने राम को समझाया कि वे उन्हें जीवित या मृत्यु हिरण लाकर दे। उन्होंने कहा कि अगर हिरण पकड़ा जाता है तो वह उसे पालतू जानवर के रूप में पाला जा सकता है और 14 साल के वनवास की याद में अयोध्या वापस ले जाया जा सकता है। राम की प्रेमिका कौन थी? भगवान राम की केवल एक ही रानी थी, जिसका नाम सीता था। सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री और माता सुनैना की कन्या थी। राम और सीता का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है जो रामायण में वर्णित है। उनका रिश्ता आदर्श प्रेम, भक्ति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। शांता के पति का क्या नाम था? शांता के पति का नाम ऋषि श्रृंगी था। उन्हें ऋषि श्रृंगी भी कहा जाता है। वो राजा दशरथ और देवी कौशल्या की पुत्री शांता के विवाहित थे। ऋषि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लक्ष्मण की बेटी का क्या नाम था? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। रामायण में लक्ष्मण की एक पुत्री का वर्णन एक पुत्री का वर्णन नहीं मिलता। हालांकि कुछ कथाओं और पुराणों में लक्ष्मण की कुछ पुत्रियों का जिक्र है। एक कथा में लक्ष्मण जी की पुत्री का नाम वनमाला है, जो उनकी अर्धांगिनी थी।
एक अन्य कथा में लक्ष्मण जी की पुत्री का नाम सुलोचना बताया गया है। यह सुलोचना रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी, जो एक नाग कन्या थी। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि रामायण में लक्ष्मण जी की कौन सी पुत्री का उल्लेख है। हालांकि कुछ मान्यताओं में वनमाला और सुलोचना का वर्णन है। इसलिए लक्ष्मण की बेटी का नाम वनमाला और सुलोचना था, जो अलग अलग कथाओं में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।